FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है किसान वाणी कार्यक्रम। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई बहनों, राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है। आज का इना कार्यक्रम में आपका साथ है, हूँ आपकी बहन तरुणा शुक्ला। भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत हम सामान्य ज्ञान का प्रश्न से कराएं। तो आज को प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन जुताई की गहराई कितनी होनी चाहिए। इना प्रश्न को उत्तर हम कार्यक्रम का अंत में बतावांगा। जब तक आप कार्यक्रम को आनंद लेता रहो न इना प्रश्न का उत्तर पर विचार करो। भाई बहनों, जिस तरह मनुष्य न जानवर न संतुलित आहार की आवश्यकता हो, उसी तरह फसल न कालीन भी संतुलित आहार की ज़रूरत रहे। संतुलित आहार यानी कि असो आहार जेमा कि हर पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहे। फसल न पौधा न ये पोषक तत्व मिट्टी से मिले। एकालीन मिट्टी को परीक्षण कराना बहुत ज़रूरी रहे। बहुत अधिक न असंतुलित उर्वरक न कृषि रसायन का प्रयोग से खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही। एका कारण उत्पादन भी घटी जाए। जिना क्षेत्र में अधिक उपज वाली उन्नत संशोधित न संकर किस्म न उगाई जाए, वहाँ मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा बहुत तेजी से कम हो जाए। फसल को अच्छा उत्पादन लेने का लिए खेत की मिट्टी में कौन कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध है, ये जानना बहुत ज़रूरी रहे। मिट्टी में कई तरह का पोषक तत्व पाया जाए, जैसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम। न कुछ सूक्ष्म तत्व भी पाए जाए, जैसा कि जस्ता, मैंगनीज, तांबा, लोहा, बोरान, मोलिब्डेनम न क्लोरीन। भाई बहनों, फसल का अनुरूप न जैविक खाद उर्वरक की मात्रा को उपयोग करने की हमका कितनी ज़रूरत है, ये हमका मिट्टी परीक्षण का आधार पर मालूम पड़े। हमारा खेत की मिट्टी कौन सी फसल कालीन उपयुक्त है, मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता न विद्युत चालकता को स्तर कितो है, ये जानने कालीन भी मिट्टी परीक्षण कराना ज़रूरी रहे। मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता दूर करने कालीन या ऊसर मिट्टी का सुधार कालीन मिट्टी परीक्षण कराना पड़े। मिट्टी परीक्षण को नमूनों लेना न हमको मिट्टी परीक्षण केंद्र पर देना पड़े। वहाँ मिट्टी परीक्षण का बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड दियो जाए, जेमें मृदा का स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी दी जाए, यानी कि मृदा में कौन कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध है, मृदा को पीएच मान काई है, इस तरह की पूरी जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी जाए। मिट्टी परीक्षण का लेन नमूनों लेना का लेन हमका पूरा खेत का 10 या 12 जगह को चुनाव करी न
उन्हीं जगह की ऊपरी सतह साफ करी न घास पत्थर कचरो सब हटाई देना चाहिए। खुरपी की सहायता से चुनी गई जगह न पर वी आकार को 6 से 8 इंच गहरो कट लगाई न तसला में रखता जानो चाहिए। फिर खेत से लाई गई इन्हीं मिट्टी का अखबार पर फैलाई न छाया में सुखाड़ना चाहिए। मिट्टी का ढेर का लगभग 3 इंच की मोटाई में गोल आकार दई न सीधी रेखा से 4 बराबर भाग न बांटी न आमना सामना की 2 भाग की मिट्टी हटाई देनु न शेष 2 भाग की मिट्टी का मिलाई न फिर एक भी 4 भाग में बांटी न अलग अलग 4 भाग करी देनु चाहिए। आमना सामना का 2 भाग अलग करी लेनु न फिर साफ पॉलीथीन में शेष मिट्टी भरी न धागा से बांधी देनु चाहिए। दूसरी नई पॉलीथीन में मिट्टी वाली पॉलीथीन न जानकारी सहित नमूना पत्रक रखी न फिर पॉलीथीन का धागा से बांधी न मिट्टी की जांच का लेन परीक्षण केंद्र पर देनु चाहिए। भाई बहनों, यदि किसी भी भंडार से केवल हम तत्व निकालता रवांगा न फिर से उना तत्व न की पूर्ति भंडार में नहीं करी जाएगा तो कुछ समय बाद भंडार पूरी तरह खाली हो जाएगा। असीच स्थिति हमारी मृदा का साथ भी छे। खेत की मिट्टी पोषक तत्व न को भंडार छे। पौधा का सहारो देना, पौधा की वृद्धि न पौधा में होने वाली क्रिया न का सुचारू रूप से चलती रहना का लेन अपनो जीवन चक्र पौधों पूरो करी सका एका लेन ओका 16 पोषक तत्व न की जरूरत रहे। ये पोषक तत्व पौधा का मृदा से मिले एका लेन मृदा में से ये तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तमज फसल को उत्पादन भी अच्छा होएगा। मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनेल रहेगा। एकालीन भाई बहनों, मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए। मृदा की उर्वरा शक्ति लंबा समय तक बनेल रहे न हम लक्षित उत्पादन ले न अच्छो आर्थिक लाभ ले सका एकालीन मिट्टी परीक्षण कराना जरूरी रहे। भाई बहनों, अब आपका इंतज़ार होगा निमाड़ी लोकगीत को, तो आओ सुना यो निमाड़ी लोकगीत जेख गायो धर्मेंद्र सरमंडल न साथी नना। भंग घोटत हूँ, हरे रे नाथ
तुम रह जो सबई भंग मत लीजो स्वामी थोड़ी छोड़ी दीजो सबई भंग मत लीजो स्वामी थोड़ी थोड़ी दीजो तुमका समझ रही तुम मानो मारी बात तुमका समझ रही तुम मानो मारी बात आवनी खोटो इनी भंग का ओ बोला आवनी खोटो इनी भंग का ओ तारे भंग गोटा हारे रे नाथ तारे भंग गोटा हारे रे नाथ आवनी खोटो इनी भंग का ओ बोला आवनी खोटो इनी भंग का भाई बहन अभी अपन धर्मेंद्र सरमंडल न साथी न को गायल यो शिव भजन सुन्यो आओ और सुना भेंट वार्ता जेको विषय छे मशरूम की खेती स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम जामली खुर्द खापरी का प्रगतिशील कृषक श्री नीतीश पटेल से बातचीत करी रही बहन स्मिता बरोले। भाई बहनों, ऐसे तो हमारे निमाड़ अंचल के किसान भाई कृषि से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और खेती को लाभ का धंधा भी बना रहे हैं। साथ ही कृषि में उन्नत तकनीकों का उपयोग करके और कुछ अलग तरह की फसलें लेकर हमारे यहाँ के किसान भाई लाभ ले रहे हैं। स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम जामली खुर्द खापरी के एक युवा कृषक आज हमारे साथ है जो मशरूम की खेती करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो जानते हैं नीतीश पटेल जी से मशरूम की खेती के बारे में। नीतीश जी राम राम। राम राम किसान भाई। नीतीश जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी कितनी खेती है? मेरे पास 20 एकड़ खेती है। आप कौन कौन सी फसलें लेते हैं? मैं सोयाबीन, कपास, मक्का की। ये तो खरीफ की फसल हुई। और रबी में कौन कौन सी? रबी में मक्का, गेहूँ, अरबी। जी, अब ये जानना चाहेंगे नीतीश जी, जैसे कि जो मशरूम की खेती आप कर रहे हैं तो उसका आपने कहाँ से सोचा या आपका उसको कहाँ से ख्याल आया, ये बताइए। ये मैं मशरूम के बारे में सुन रहा था काफ़ी समय से, लेकिन इसका प्रशिक्षण के लिए मुझे कोई स्थान नहीं मिल पा रहा था जी। फिर मुझे केवीके से जानकारी मिली, केवीके से प्रशिक्षण दिया जाता है समय समय पर। फिर हम केवीके से संपर्क में आए, उनके द्वारा हमको प्रशिक्षण दिया गया। जी, अब ये जानना चाहेंगे कि जो मशरूम की खेती है तो उसका जो प्रशिक्षण आपने लिया तो वो कितने दिन का था और कहाँ से लिया? वो हमारे को 3 दिन का प्रशिक्षण था, ये पंधाना से लिया। जी, तो अब ये जानना चाहेंगे कि ये प्रशिक्षण लेने के बाद में आपने जो इसमें तैयारियां लगती है मशरूम की, उसके बारे में बताइए। प्रशिक्षण में जैसे हमको बताया गया था कि सबसे पहले आपको एक बंद कमरा लेना है 10 बाई 12 का, जैसे भी आपके पास जगह रहे, और कमरे की साफ सफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ सफाई करना है। जी, तो जो कमरा आपने लिया है वो कितने बाई कितने का है या कितना बड़ा है ये? हमारा कमरा 12 बाई 15 का है। जी, और जैसे जो कमरा लिया जाता है तो उसमें मतलब जो कमरे में आप मशरूम लगाने वाले हैं तो उसमें भी मतलब कुछ रोशनी या प्रकाश, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए बताइए। जी, कमरे को आप चारों ओर से बंद तो रख सकते हैं, लेकिन जालीदार आपको खिड़की लगाना पड़ेगी जिससे हवा जाती रहे, लेकिन ये ध्यान रखें कि उसमें सूर्य की किरणें धूप न जाए। जी, मतलब मशरूम के लिए धूप कमरे में नहीं जाना जी। और अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे मशरूम आपने लगाने के लिए आपने सोचा, आपने कमरे की भी तैयारी कर ली, तो कमरे की जो साफ़ सफाई थी उसके लिए कुछ विशेष साफ़ सफाई करना पड़ती है या आप साधारण तौर पर जो करते हैं? साधारण तौर पर ही अपन कर सकते हैं जी। हाथ सैनिटाइजर कर लीजिए जी, साफ़ सफाई करते समय, साफ़ सफाई करने के बाद जी। और जो नीचे ज़मीन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? नीचे ज़मीन तो कैसी भी चल जाएगी। जी जी। अब जैसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो मशरूम के बारे में सोचा कि आपको उसको लगाना है, कहाँ से आपने इसको लिया और कहाँ से इसका जो बीज मिलता है या इसके लिए क्या मिलता है उसके बारे में बताइए। जब प्रशिक्षण दिया गया तो केवीके के जो सर थे उनसे हमने संपर्क किया तो सर ने बताया कि आप आ जाइए केवीके, हम आपको स्पॉन की व्यवस्था करवा देंगे। जी। उनसे कांटेक्ट नंबर लिए गए इंदौर से। इंदौर में पांडे सर उनका स्पॉनी का ये करते हैं, वहाँ से हमारे को स्पॉन मिल गया। अच्छा, ये स्पॉन मतलब मिलता है। हाँ, तो इसको लाने के लिए कोई विशेष मतलब किसी चीज़ में लिया जाता है या पैकिंग में उपलब्ध होता है? ये पैकिंग में आता है, गेहूँ के बीज के जैसे ये भी आता है। जी जी। तो इसको अपन मंगवाने के 48 घंटे के बाद अपने को इसको उपयोग में लेना है।
बीज मंगवाने के बाद इसको फ्रिज में रखना है जब तक अपन इसको उपयोग में नहीं रखते, बाहर नहीं रख सकते। जी, अब जैसे स्पोन लेकर आए तो उसको फिर आपने उगाया कैसे, या उसके लिए उगाने से पहले क्या व्यवस्थाएं की, या उसको कैसे, उसमें क्या कार्य करने पड़ते, क्या कृषि कार्य लगते, उसके बारे में बताइए। हमने स्पोन मंगाने के बाद स्पोन रख दिया फ्रिज के अंदर। हमने 20 किलो स्पोन मंगवाया था। 20 किलो स्पोन के लिए आपको 2 क्विंटल भूसा, 2000 लीटर पानी लगेगा। हमने 10-10 किलो स्पोन 2 भागों में 20 किलो को बांट दिया, 10-10 किलो स्पोन ले लिया। 10 किलो स्पोन के लिए हमने 1000 लीटर पानी, 1 क्विंटल भूसा, उसमें फार्मेलिन और कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर पानी में मिला दिया। कुंडी हल्की सी बना के पानी को मिला के पूरा भूसा उसमें पानी के अंदर मिला दिया। उसको 18 घंटे के लिए भूसे को पानी में रखने के बाद हमने बाहर 3-4 घंटे के लिए सुखा दिया। 3-4 घंटे सुखाने के बाद में पॉलीथीन के अंदर 18x26 की पॉलीथीन हमने ली। आप 14x18 के भी पॉलीथीन अपने हिसाब से जैसे भी आपको पैकिंग करना है आप ले सकते हैं। हमने 18x26 की पॉलीथीन ली, उसके अंदर हमने भूसा डाला, 3 इंच भूसा, किनोर पे स्पोन डाल दिया। स्पोन मशरूम के बीज को स्पोन बोलते हैं। जी जी। इसको किनोर पे चारों ओर मतलब डाल दिया इसको, फिर 3 इंच भूसा, फिर चारों ओर स्पोन डाल दिया। ऐसे करते करते आपकी 5 से 6 लेयर आ जाएगी पॉलीथीन के अंदर। उसके बाद में उसको हमने पैक कर दिया। पैक करने के बाद रबर से उसको रख दिया। ऐसे ही हमने 10 किलो स्पोन को पैक करके एक कमरे में उस जो कमरा अपन ने लिया उसकी साफ़ सफाई पूरी करके कमरे में रख दे। इसको 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दे। उसमें आवाजाही नहीं करना है आपको, बिल्कुल अंधेरा रहता है, उसमें हवा आते जाती रहती है। 15 दिन के बाद में इसको हम पॉलीथीन को जो है पॉलीथीन में रहता है, इसको हम ऊपर टांगने के लिए रस्सी या जैसे भी तार के सहारे से, रस्सी बेहतर रहती है, रस्सी से हम इसको ऊपर लटका देते हैं जमीन से ऊपर। जी, जैसे आपने ये जो सारी प्रक्रिया उसकी बताई, तो जो आपने बताया भूसा इसमें लिया जाता है, वो भूसा किस अनाज का होता है, इसके बारे में? ये गेहूं का भूसा रहेगा। एक विशेष ध्यान इसमें रखा जाए कि भूसा सफेद रहे, पीलापन ना आ जाए। जी, तो वो भी आपने कहीं से व्यवस्था की उसकी? सभी किसान भाई के पास आसानी से मिल जाता है। जी, जैसे कि नितेश जी आपने बताया कि 15 दिन तक आपने उस कमरे में उसको रख दिया। उसके बाद में उस कमरे में कोई आवाजाही नहीं, केवल मतलब प्रकाश भी जरूरी नहीं होता, सिर्फ हवा थोड़ी सी आनी चाहिए। फिर जब आपने 15 दिन बाद जाकर देखा तो मतलब वो कितने बड़े हो चुके थे? वो 15 दिन तक तो अंकुरित होते हैं। वो अंकुरित होने से पहले ही हम उसको जमीन से ऊपर हवा में, जैसे छत में पाइप लगा के हम उसको हवा में लटका देते हैं। अच्छा, हवा में? हाँ, मतलब ऊपर लटका देते हैं। तो पाइप की लिए आपने जो व्यवस्था है तो उसके बारे में बताइए कि पाइप कैसे लगाए जाते हैं उसके लिए? पाइप छत के चारों ओर लगा दिए, 4 इस साइड 4 इस साइड, उस पे बीच में हमने उसको लगा दिया। जी, तो पाइप का भी कोई साइज नहीं है? पाइप का ऐसा कोई नहीं, जो पाइप अपना वजन संभाल ले आसानी से। किसान भाइयों के पास लकड़ी की व्यवस्था भी रहती है, जो मजबूत बल्ली आती है। जी, मैंने बल्लियां भी लगा सकते, लकड़ियां लकड़ी भी लगा सकते, जरूरी नहीं है कि पाइप? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो उसको लटकाया काहे में जाता है? ये पॉलीथीन अपनी भरी रहती है। ये प्लास्टिक की जो मजबूत वाली लाइलॉन की रस्सी आती है, जी, मजबूत रहती है, उससे लटक जाती है। अच्छा, उससे पॉलीथीनों को आपने लटका दी। उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जी, मशरूम पैकिंग करते समय हाथ आप सैनिटाइजर करें जी, अच्छे हाथ साफ सफाई रखें। आपके अलावा आप यदि आप किसी और को लाते हैं तो उनके हाथ सैनिटाइजर करवा के बिल्कुल साफ सफाई से, क्योंकि यदि मशरूम के अंदर आपने कीड़ा या हरापन या मिट्टी या ये आ जाता है तो आपकी पैकिंग खराब हो जाएगी, और खराब पैकिंग के बाद में वो मशरूम उसमें उपचारित तो होगा लेकिन वो नुकसानदायक दे देगा। इसलिए आप ये विशेष ध्यान रखें। आप पैकिंग करने के बाद में थैली में 40 से 50 छेद करना अनिवार्य है, और साइड के जो 2 कोने आते हैं नीचे, उन 2 कोनों को काटना है, क्योंकि उससे में आप बाहर निकालने के बाद में उसमें पानी रह जाता है। तो वो पानी को बाहर निकालने के लिए साइड के 2 कोने काट दीजिए, 40 से 50 छेद हो जाएंगे। छेद करने के बाद आप रख दीजिए। और उसके बाद में फिर ये कितने दिन की प्रक्रिया है, और उसके बाद में फिर मशरूम लगना शुरू होता है, उसके बारे में बताइए। ये 15 से 20 दिन को लिए हमने कमरे में रख दिया। इसके बाद में 25 से 30 दिन के अंतराल में, जैसे अपने लगाई थी उस तारीख से 25 से 30 दिन के अंदर उत्पादन चालू हो जाता है। जी, तो उत्पादन चालू होने के बाद में आप इसको हल्के हाथ से तोड़ सकते। तोड़ते टाइम भी ये ध्यान रखा जाए कि हाथ सैनिटाइजर रहे और साफ सफाई रहे। कमरे में आपको झाड़ू देते रहना है, न ज़्यादा आपके अलावा न ज़्यादा आवाजाही किसी और की हो पाए। जी, नितेश जी अब ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि कमरे में कोई आना भी नहीं चाहिए और मतलब किसी की आवाजाही नहीं रहना चाहिए, जैसे आप ही जाते, तो जो आपने बताया कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, तो हाथों को
किस चीज़ से आप सैनिटाइज करते हैं ये बताइए। जी, सैनिटाइजर अभी आसानी से मार्केट में है, या आप साबुन का उपयोग कर सकते हैं, या आप हाथ पैर दोनों धो के जाना, क्योंकि आप अधिकतर किसान भाई खेती का काम ही करते, खेतों से आते से आप उधर न जा पाए। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपके पैर भी साफ सुथरे रहे। दरवाजा बिल्कुल भी उस कमरे का नहीं, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी खोलना नहीं, और आप उसको जल्दबाजी उस कमरे में जाने की ना करें। बिल्कुल आपको मैंने बताया जैसे कि साफ सफाई, तो आप यदि मिट्टी के पैर ले गए, आप या खेतों से आके मिट्टी के पैर या जैसे कीचड़ के पैर, उसमें मच्छर भी चले जाते। जी जी, मच्छर उस चीज़ को नुकसान पहुंचाते। जी, अब ये जानना चाहेंगे कि कितने कितने दिन के अंतराल से आप मतलब उस कमरे में जाते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, ये बताइए। शुरुआत के 15 दिन तो हम उसमें नहीं गए थे, उसके बाद में लटकाने के 4-5 रोज उस कमरे में हम नहीं गए। उसके बाद में सुबह मशरूम तोड़ते टाइम ही जाते हैं, उसके बाद में हम नहीं जा पाते। जी, मशरूम तोड़ते हैं तो उसमें तोड़ने के लिए कोई सा ऐसा समय निश्चित है कि इसी समय तोड़ा जाए, या एक बार में कितना मशरूम तोड़ा जाए, ये बताइए। निश्चित समय सुबह से तो अधिकतर जैसे किसान भाई के पास समय काम का रहता है, तो अपना काम करके भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मशरूम तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 10 से 15 मिनट 20 मिनट में आप मशरूम जो हमने 20 किलो स्पून लगाया था वो आसानी से तोड़ सकते हैं। जी, मशरूम जैसे हमारे पास 100 पॉलीथीन थी जी, उस अनुरूप में हमारे पास 4 से 5 किलो मशरूम एक दिन में आ जाता है। एक दिन में 4 से 5 किलो, ये धीरे धीरे चलते रहता है। जी जी, तो नितेश जी जैसे आपने बताया कि रोज 4 से 5 किलो आप मशरूम तोड़ते हैं, तो ये मतलब इसमें कुछ प्रयोग भी करना पड़ता है, कुछ दवाइयों का या कोई उर्वरक खाद का या किसी चीज़ का? इसमें किसी भी प्रकार की दवाई खाद या कुछ भी नहीं लगता, ये पूर्ण तरह ऑर्गेनिक रहता है। आप इसको दवाई का उपयोग नहीं करें, क्योंकि यह हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस पर कुछ भी चीज़ का छिड़काव नहीं हो पाए। नमी बनाने के लिए आप पानी की बोतल जो आती है स्प्रे के लिए, वो हल्के हल्के से स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे जो आप करते हैं तो वो कितने कितने दिन में करना चाहिए या कुछ घंटों से करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। जैसे मशरूम अपने को लग रहा है थोड़ा सा सूख रहा है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जी, ये मतलब आपको सारा प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण में पूरा बताया गया। जी, अब ये बताइए कि जब आप मशरूम तोड़ते हैं तो उसको तोड़ते समय मतलब क्या सावधानियां रखना चाहिए? हमने हाथ सैनिटाइजर जैसे कर लिए, उसके बाद में हल्के हाथ से उसको तोड़ना है कि फूल मुरझाए नहीं, वो जो फूल रहते वो टूट नहीं पाए, और टूटते टाइम भी वो रहते हैं भूसे की थैली में। ये विशेष ध्यान रखा जाए कि उसके साथ में भूसा नहीं आ पाए। यदि भूसा आता है तो आप उसकी साफ सफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। तो उसकी साफ सफाई के लिए कोई विशेष तौर से करनी पड़ती है, या फिर उसको कैसे, मतलब क्योंकि अगर भूसा भी लग गया तो उसको हटाने के लिए क्या करना? वो आसानी से उस पर लगा नहीं रहता, वो आसानी से साफ हो जाता है। जी, और जैसे ही आपने तोड़ा तो उसकी पैकिंग कितने दिन में करना चाहिए, कितने घंटे से कर सकते हैं? जैसे ही हमने तोड़ा स्पॉन, उसको पैकिंग आप कर लीजिए। पैकिंग करने के बाद में आप उसको उसी दिन बेचना है, क्योंकि ये स्पॉन हम 48 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। जी, 48 घंटे के लिए हमारे पास ताज़ी रहती है। हमने पैकिंग करने के बाद ग्राहकों को देने के बाद हम उनसे यही कहते हैं, आप इसे तत्काल फ्रिज में रख दीजिए, और या तो इसे आप सब्जी बना लीजिए। जी, अब ये जानना चाहेंगे कि जो आपने मशरूम लगाया है वो कौन सा वैरायटी है, मतलब कौन सी है, ये बताइए। ये हमारे पास ऑरेस्ट मशरूम है। जी, इसको ध्यान में रखा जाए, ये ज़्यादा तापमान 30 या 35 सेल्सियस के ऊपर के तापमान में ये पैदा नहीं हो पाता है, लेकिन गर्मियों में उत्पादन इसका कम मिलेगा। तो नितेश जी, आप ये मशरूम कब, मतलब अभी आपने नया ही इसको शुरुआत की है, मतलब अभी लगाया है और अभी आपने इसको बिक्री के लिए बेचना भी शुरू कर दिया, तो आपको इससे कितना फायदा हुआ है? जी, मैंने स्पॉन पे मेरे को लागत 20 किलो स्पॉन पे 3000 रुपये की लागत आई थी जी, जो कि मैंने 2 से 3 दिन के अंदर 10 से 12 किलो स्पॉन ये मशरूम हमने बेच दिया था, तो हमारे को 1000 रुपये प्राप्त हो चुके हैं, और अभी हमारा ये मशरूम 1 महीने लगातार चलेगा। जी, नितेश जी, आप हमारे किसान भाइयों को और क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम पारंपरिक खेती तो कर रहे हैं, यह खेती मैं भी कर रहा हूँ, बचपन से करते आ रहा हूँ, और मेरे पिताजी भी करते थे, लेकिन मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम खेती तो करते आ रहे हैं, यह अपने को खेती नहीं लगेगी। अपने पास मकान कमरा है, या हम यह कमरा मकान आसानी से खेत में लकड़ी का भी बना सकते हैं। इसमें एक विशेष ध्यान रखें, टीन का मकान नहीं काम देगा जी, लकड़ी का मकान अपन बना के इसमें हम कर सकते हैं, तो ना अपने को ज़मीन लगेगी, ना इसमें कुछ ज़्यादा लागत लगेगी।
इसमें हम कम लागत में भी ज़्यादा अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आज के समय में कुछ किसान भाई सोचते थे कि मार्केटिंग नहीं हो पाती। जी जी। आज प्रत्येक किसान भाई सोशल मीडिया का उपयोग करता है और हमारी बिक्री भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो पाई है। जी। आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जो कृषि विद्यालय केंद्र खंडवा है, आप उनसे संपर्क करते रहे, आपको वह खेती के अलावा अन्य चीज़ें भी जानने को मिल जाएगी और हम अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जी, यानी मशरूम की जो खेती है कम लागत में अधिक मुनाफा। जी नितेश जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे किसान भाइयों को और मशरूम की खेती के बारे में मैं बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम किसान भाइयों। भाई बहनों, अभी अपन स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम जामली खुर्द खापरी का प्रगतिशील कृषक श्री नितेश पटेल से बहन स्मिता बरोली की बातचीत सुनी। अब बारी छे आज का कृषि समाचार की। आज को कृषि समाचार छे देश में खरीफ सीजन का लेन 65 लाख टन DAP की ज़रूरत। खरीफ सीजन का लेन मध्य प्रदेश में 11 लाख, छत्तीसगढ़ में 3 लाख न राजस्थान में 4,50,000 टन DAP की ज़रूरत होएगा। मध्य प्रदेश में अभी 20 मई तक 2,58,000 टन DAP की उपलब्धता रही। देश में लगभग 14 करोड़ किसान भाई छे, जिनमें से लगभग 10 करोड़ किसान भाई अनुदान पर उर्वरक को उपयोग करें। ये था आज का कृषि समाचार। न अमा मौसम की जानकारी। आज सूर्योदय सुबह 5 बजे न 43 मिनट पर हुयो, न सूर्यास्त शाम 6 बजे न 59 मिनट पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। भाई बहन, अब बारी छे आज पूछा गया प्रश्न का उत्तर की। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न पूछो तो कि ग्रीष्मकालीन जुताई की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो ग्रीष्मकालीन जुताई की गहराई 9 इंच से 12 इंच तक होनी चाहिए। इन प्रश्न का उत्तर का साथ है आज का किसान वाणी कार्यक्रम को समय पूरा ही रोज। तो अपनी बहन तरुणा शुक्ला का आज्ञा दो। राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।